चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वह है वहाँ वहाँ लिए फिरे। और जहाँ कहीं वह गाँव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो वचन मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि प्रभु यीशु और उसके कुछ चेले गन्नेसरत नाम की जगह पर आए थे। और जब वो नाव से उतरे तब वहाँ के लोगों ने जब उसे पहचान लिया, तब सब लोग अपने अपने देश में दौड़े बीमारों को लाकर। जहाँ जहाँ यीशु जा रहा था वहाँ पर उन्होंने जब समाचार पाया कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर है, तब वो लोग अपने बीमार लोगों को लाकर बाज़ारों में रख देते थे। और यीशु मसीह जहाँ भी जाता था, यानी नगरों में, गाँवों में और बस्तियों में, जहाँ कहीं भी वो जाता था, लोग उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जब यीशु मसीह नाव से उतरने के बाद ये जो लोग थे, गन्नेसरत के लोग थे जो वहाँ पर, इन सारे लोगों को जब यीशु मसीह के बारे में मालूम पड़ गया कि वो हमारे वहाँ पर आया हुआ है, तब वो लोग दौड़े अपने देशों में और वहाँ के बीमारों को, अपने आसपास के बीमारों को लेकर आकर खाटों पे डाल दिया और उससे विनती करने लगे कि तेरे वस्त्र के आंचल को इन्हें छू लेने दे। वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके पहले के वचन में ऐसा बताया गया है कि प्रभु यीशु ने बहुत अद्भुत काम किए, बहुत नाना प्रकार की बीमारियों से लोगों को छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये खुद एक परमेश्वर था। इन लोगों को मालूम था कि जो वहाँ पर आया हुआ है, ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये खुद परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु यीशु जो चमत्कार करता था, वो चमत्कार एकदम अद्भुत रीति से वो करता था। आज हम जानते हैं कि एक बीमारी से चंगाई पाने के लिए हमें कितनी कोशिश करनी पड़ती है, कितने प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं, कितने सारी चीज़ों को पालन करना पड़ता है, फिर भी वो बीमारी बहुत बार ठीक नहीं होती। पर यहाँ पर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को जितने लोग छूते थे वो सब चंगे हो जाते थे। ये उसके काम करने का एक अलग तरीका था। हम बाइबल में ऐसा भी पढ़ते हैं कि कई बार प्रभु यीशु के पास लोग अपने बीमारों को लेकर आते थे, प्रभु यीशु उन्हें छूता था, मुंह से कुछ शब्द कहता था और वो लोग ठीक हो जाते थे। कितनी बार यीशु के पास अंधे आए,
यीशु ने उनके आँखों को हाथ लगाया, उनका अंधापन चला गया, वो देखने लगे। बहरों को वो सुनने की शक्ति देता था, लंगड़ों को वो चलने की शक्ति देता था। और ऐसे अनेक प्रकार की बीमारियां थी जो प्रभु यीशु केवल मुंह से बोलता था और उनकी बीमारियां निकल जाती थी। वो केवल उन्हें छूता था और वो बीमारी से मुक्त होते थे। कितनी बार प्रभु यीशु लोगों को छूता था और उनकी बीमारियां निकल जाती थी, और कितनी बार लोग प्रभु यीशु को छूते थे और वो अपनी बीमारी से मुक्त होते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये एक अद्भुत प्रकार का चमत्कार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग विश्वास के साथ प्रभु यीशु को छूते थे। ये कितनी अजीब बात है, क्या छूने से केवल बीमारियाँ निकल जाती हैं? अगर छूने से बीमारियां निकल जा रही है तो आज इस संसार में जो इतना महामारी पसरा हुआ है उसकी वजह क्या है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 2000 साल पहले की घटना आज हम पढ़ रहे हैं। बाइबल हमें अच्छे से बता रही है कि प्रभु यीशु खुद परमेश्वर था। वो जहाँ कहीं भी जाता था वहाँ पर लोगों की भीड़ उसके पीछे लग जाती थी। लोग क्यों उसके पीछे लग जाते थे? क्योंकि वो लोगों को चंगाई देता था, वो लोगों को दुखों से मुक्ति देता था, वो लोगों को दुष्ट आत्माओं से मुक्ति देता था। सालों साल जो शैतान के बंधन में पड़े हुए लोग थे, वो अपने मुंह के शब्द से उनके बंधनों को तोड़ देता था, दुष्ट आत्माओं को निकाल देता था। और बहुत बार तो वो कुछ कहता भी नहीं था, लेकिन लोग आकर उसे छूते थे और चंगाई पाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में हम और एक घटना पढ़ते हैं, ऐसी ही एक दूसरी घटना कि एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। और 12 साल में उसने बहुत से वैद्य किए, यानी उस समय के वैद्य, यानी आज के हम कह सकते हैं डॉक्टर किए, बहुत सारे इलाज किए, पर उस इलाज से उसकी बीमारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो पूरी तरह से 12 साल में इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसके शरीर में कुछ ताकत भी नहीं होगी। आप सोच सकते हैं एक औरत अगर 12 साल से उसके शरीर से लहू जा रहा है तो वो कितनी कमज़ोर होगी। और ऐसी हालत में जब ये औरत सुनती है कि उसके गांव में प्रभु यीशु मसीह आया हुआ है, तभी ये अपने अधमरे शरीर को लेकर यीशु मसीह के पास पहुंचने की कोशिश करती है। और यीशु मसीह जहाँ कहीं भी रहता था वो अकेला नहीं रहता था, उसके आसपास में हजारों की नहीं तो लाखों की भीड़ रहती थी। और उस भीड़ में किसी को यीशु मसीह के पास पहुंचना यह आसान बात नहीं थी। पर जब ये बीमार औरत यीशु मसीह के बारे में सुनती है, तब वो क्या करती है? वो उस भीड़ में जैसे तैसे घुसती है और बिना कुछ बोले वो प्रभु यीशु के कपड़े को हाथ लगाती है। और जब वो कपड़े को हाथ लगाती है तब बाइबल ऐसा बताती है कि उसी समय उसके लहू बहने की तकलीफ़ से वो पूरी तरह से चंगाई पाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस औरत को 12 साल से तकलीफ़ थी और 12 साल में उसने अपने सारी उपजीविका ख़त्म कर चुकी थी, पर उसे चंगाई नहीं मिल रही थी। पर जब उसने सुना कि यीशु मसीह उसके गांव में आया हुआ है, तब उसने क्या किया? उसने अपने विश्वास को दिखाया, क्योंकि वो अपने मन के अंदर कहती थी कि मैं केवल उसके वस्त्रों को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। कितना बड़ा विश्वास! ना यीशु से बातें करना, ना यीशु से अपनी समस्या बताना, केवल उसके वस्त्र को ही छू लेना और मैं चंगी हो जाऊँगी, ये उसका विश्वास था। और जब वो उसके वस्त्र को छू लेती है तभी वो चंगी हो जाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु खुद में परमेश्वर था। वो हमें आँखों से दिखाई देता था। उस समय जब वो 2000 साल पहले घूम रहा था, तभी वो एक इंसान के रूप में था, और इंसान के रूप में रहने की वजह से वो हमारे जैसा ही एक साधारण दिखता था, पर वो साधारण नहीं था, वो परमेश्वर था। वो जो बोलता था वो अद्भुत बातें बोलता था, जो वो करता था वो अद्भुत चमत्कार करता था। वो ऐसा चमत्कार करता था कि वैसा चमत्कार करना दूसरे को असंभव था, कोई वैसा कर नहीं पाता था, इसीलिए तो वो परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और इतने पे ही ये चमत्कार ख़त्म नहीं हो जाता मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब यीशु मसीह उस समय था, आप कहेंगे कि ये तो उस समय की बात थी, 2000 साल पहले की बात थी, जब यीशु मसीह खुद लोगों को दिखाई देता था, शरीर के रूप में लोगों के साथ रहा करता था और वो लोगों को चंगाई देता था। पर क्या आज के समय में ये संभव है? ये तो 2000 साल पहले की बात है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 साल पहले की बात में ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह जब तक संसार में था तब तक तो वो काम कर रहा था। पर उसके बाद क्या हुआ? जब वो स्वर्ग में चला गया, तब जो उसके चेले थे उनके हाथों से भी यही चमत्कार होने लगा। जो चमत्कार वो खुद करता था, वैसे ही चमत्कार उनके चेलों के हाथ से होने लगे। हम पतरस के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं कि ये पतरस प्रभु यीशु का प्रमुख चेला था। और जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलने की शुरुआत की। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया और जब इस पतरस को पवित्र आत्मा मिल गया, उसके बाद क्या हुआ? जो चमत्कार प्रभु यीशु ने किया, वही चमत्कार पतरस के हाथ से होने लगा। पतरस ने भी कितने बीमारों को चंगा किया। और बाइबल में एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि उसने मरी हुई औरत को जिंदा किया। याफा नाम की नगर में एक औरत, तबीता नाम की औरत थी, वो मर चुकी थी। पर जब पतरस को बुलाया गया उसके घर पर, तब पतरस ने उसे प्रभु यीशु के नाम से जिंदा करके दिखा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पतरस के बारे में ऐसा लिखा है कि जब वो रास्ते से चलता था और वहाँ के लोगों को जब मालूम पड़ता था कि पतरस इस रास्ते से जाने वाला है, तो लोग अपने बीमारों को लाकर रास्ते के किनारे पर सुला देते थे। और पतरस की जब परछाई उनके ऊपर पड़ जाती थी, वो सब चंगे हो जाते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सिलसिला उसी समय ख़त्म नहीं हुआ। आज हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु का काम शुरू है, आज भी प्रभु यीशु अपने चेलों के द्वारा चमत्कार कर रहा है। आज भी जो लोग प्रभु यीशु का नाम ले रहे हैं, जो लोग प्रभु यीशु के पास विश्वास से आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, उन सबको देने के लिए प्रभु यीशु तैयार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारी घटना जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु से विनती की कि मुझे तेरे वस्त्रों को ही छू लेने दे, यानी जो उनके बीमार थे उन्हें वो तेरे वस्त्रों को ही छू लेने दे। तब जितनों ने उसे छुआ वो सब चंगे हो जाते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम 2000 साल बाद इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं, तो क्या आज इस समय, इस युग में भी ये सारे चमत्कारों को देखना संभव है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़रूर संभव है। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए आ गया है, वो खुद परमेश्वर है और आज भी वो काम कर रहा है, तो वो आज भी आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। वो आज भी आपको बीमारी से मुक्ति देने के लिए तैयार है। मैं आपको कुछ साल पहले की एक घटना बताना चाहती हूँ, एक गवाही बताना चाहती हूँ। ब्रदर एक दिन प्रवचन के लिए आए हुए थे और वो रविवार का दिन था। रविवार के दिन उन्होंने प्रवचन के लिए, जब वो स्टेज पर आ गए, तभी उन्होंने ऐसे ही एक वचन के ऊपर लोगों को प्रवचन दिया। और प्रवचन ख़त्म होने के बाद उन्होंने लोगों को बता दिया कि प्रभु यीशु जैसे पहले काम करता था, वो आज भी काम कर रहा है। और जिस किसी को मुझे आकर छूना है, वो मुझे आकर छू सकता है। आप अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। उस समय रविवार का दिन था, पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। लोगों ने लाइन लगाई ब्रदर को छूने के लिए। और उस समय हम सब ने अपने आँखों से देखा, बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी। एक तरफ औरतों की लाइन थी, एक तरफ पुरुषों की लाइन थी। लोग आकर ब्रदर के कपड़े को छूकर जा रहे थे। ब्रदर बीच में ही खड़े हुए थे, लोग आकर उन्हें छूकर जा रहे थे। और जब वो छूकर जा रहे थे, तभी बहुत लोगों को सामर्थ्य का अनुभव हो रहा था। बहुत लोग जगह पे ही गिर जा रहे थे। ये कार्यक्रम करीबन 20 से 25 मिनट चला और उसके बाद लोग जाकर अपनी जगह पे बैठ गए। और बाद में गवाही की शुरुआत हो गई। कितने लोगों ने गवाही दे दी कि हमारी बीमारी से हमें चंगाई मिल गई। और कुछ लोगों ने दूसरे सप्ताह में गवाही दे दी कि उनके जीवन में चमत्कार हो गया। पर उन सब में एक बहन ने ऐसी गवाही दी, वो थोड़ी बुज़ुर्ग औरत थी। उस दादी माँ ने ऐसी गवाही दी, वो अपने छोटे से पोते को लेकर आई थी, यानी बेटे का बेटा, वो छोटे से पोते को लेकर आई थी। 7-8 साल का उनका वो पोता था। और उसने ऐसा बता दिया कि उनके पोते को
जन्म से ही उनका दाहिने हाथ का जो ये अंगूठा है, ये अंगूठा ऐसे हथेली पे जॉइंट था, यानी ये अंगूठा ऐसे अलग नहीं होता था, वो ऐसे हथेली को चिटका हुआ था। जब उस बच्चे का जन्म हो गया तभी वो डॉक्टर ने देखा तो बताया कि इतनी छोटी उम्र में उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम ऑपरेशन करके देखेंगे कि उसका अंगूठा अलग होता है कि नहीं। ये दादी माँ ने खुद बताया था कि उसका अंगूठा ऐसे चिटकने की वजह से वो बड़ा तो होता गया, पर उसको इस हाथ से कोई भी काम करने में बहुत तकलीफ़ें आने लगी। वो ना ठीक से कुछ खा पाता था, ना कपड़े कर पाता था, और इसकी हालत में वो इंतज़ार कर रहे थे कि वो बड़ा हो जाएगा तो उसका ऑपरेशन करके उसके अंगूठे को अलग करेंगे। पर बाद में जिस दिन ब्रदर ने ऐसा बताया कि आप लोग विश्वास से आकर मुझे छूइए, इस दादी माँ ने अपने छोटे से पोते को लाकर ब्रदर के कपड़े को उसी हाथ से स्पर्श किया और उसके बाद वो नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद वो अपनी जगह पे जब जाकर बैठ गई, तब बाद में उसी लड़के ने अपनी दादी माँ को बता दिया कि उसका हाथ जो ऐसा चिटका हुआ था थोड़ी देर के बाद पूरी तरह से खुल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जब दादी माँ, ये बहन जब गवाही दे रही थी तो वो रो रही थी। उसने कहा कि मेरे छोटे से पोते को देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी और उसका हाथ हमेशा ऐसा था, वो अंगूठा भी बहुत पतला था। बाद में वो अंगूठा मजबूत हो गया, उस हाथ से वो सब काम करने लगा, खाने लगा, वो ठीक हो गया पूरी तरह से। 1 हफ्ते में उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। दूसरे सप्ताह में आके उसने गवाही दी। मैं आपको ये गवाही इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ जाए कि जो प्रभु यीशु 2000 साल पहले काम करता था, वही प्रभु यीशु आज भी काम कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कीजिए यीशु मसीह पर। वो यीशु मसीह जो अंधों को आंखें देता है, बहरे को सुनने की शक्ति देता है, गूंगे को बोलने की शक्ति देता है, जो हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देता है, वही प्रभु यीशु आज भी आपको चंगाई देने के लिए समर्थ है। आज भी आपके जीवन से छुटकारा देने के लिए आपको समर्थ है। आपके जीवन में जो कुछ तकलीफ़ है, आप केवल विश्वास से उसे आवाज़ दीजिए, केवल विश्वास से उसके पास प्रार्थना कीजिए, केवल विश्वास से उसके नाम को पुकारिए। फिर देखिए वो प्रभु यीशु आप जहाँ कहीं भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रार्थना घर में आकर ही प्रार्थना करें और उसी जगह पे प्रभु यीशु आपको छुएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहाँ कहीं भी है वहाँ पर उसे बुलाइए, वहाँ पर प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करेगा। आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का समय है और इस लॉकडाउन में लोग अपने घर पर ही हैं, पर इस समय भी ऑनलाइन के प्रार्थने में जब सिस्टर यहाँ से बताती है कि आप अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखो, लोग अपने घर पर बैठकर अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखते हैं। अब लोग कहाँ कहाँ से ये ऑनलाइन का कार्यक्रम देख रहे हैं। कितने लोग तो उत्तर प्रदेश से फ़ोन करके बताते हैं कि वो ये कार्यक्रम देख रहे हैं। कितने लोग जगह जगह से फ़ोन करके बताते हैं कि वो ये ऑनलाइन का कार्यक्रम देखते हैं। और जब यहाँ से सिस्टर बताती है कि आप विश्वास से अपने सीने पर हाथ रखिए या अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखिए, उस समय क्या होता है, लोग घर बैठे अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखते हैं और एक ही क्षण में जब यहाँ से आज्ञा दी जाती है, उनकी चंगाई हो जाती है, उनको बीमारी से छुटकारा मिल जाता है, उनको दुख से छुटकारा मिल जाता है। ये कैसे हो जाता है? ये केवल विश्वास से मुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, वो चमत्कार उसके चेलों ने भी किया। और आज के दिन तक जहाँ जहाँ लोग प्रभु यीशु का नाम ले रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, प्रभु यीशु को आवाज़ लगा रहे हैं, उन सब के जीवन में प्रभु चमत्कार कर रहा है। लोग यहाँ पर प्रार्थना के लिए आ रहे थे और वो लोगों ने अपनी खुद की गवाही बताई है कि लोग सड़कों पर प्रभु यीशु को आवाज़ देते हैं और वहाँ पर प्रभु यीशु उनको दुर्घटनाओं से बचाता है। लोग हॉस्पिटल में प्रभु यीशु को आवाज़ दे रहे हैं और वहाँ पे प्रभु यीशु उनको चंगाई दे रहा है। लोग जगह जगह पर जहाँ कहीं भी लोग समस्या में फंस जाते हैं, संकटों में आ जाते हैं, केवल प्रभु यीशु को दिल से आवाज़ देते हैं और उसी समय प्रभु यीशु उनको छूता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अद्भुत रीति से काम करने का तरीका प्रभु यीशु का है।
आज तक आपने उस पर विश्वास नहीं किया है, या फिर आज आप हो सकता है पहली बार प्रभु यीशु का नाम सुन रहे हैं, तो केवल आंखें बंद करके उस पर विश्वास कीजिए। जैसे इन लोगों ने प्रभु यीशु को बुलाया और प्रभु यीशु को पहचान कर वो अपने बीमार लोगों को लेकर उसके पीछे दौड़े, और जहाँ कहीं भी सुसमाचार सुना कि प्रभु यीशु वहाँ पर है, उन लोगों ने प्रभु यीशु से विनती की। प्रभु यीशु जहाँ कहीं भी जा रहा था, गाँव में, बस्तियों में, नगरों में, जहाँ कहीं भी वो जाता था, लोग अपने बीमार लोगों को लेकर उसके पीछे जाते थे, क्योंकि उन लोगों ने जान लिया था अगर छुटकारा दे सकता है तो प्रभु यीशु ही दे सकता है, चमत्कार कर सकता है तो प्रभु यीशु ही कर सकता है। उन लोगों ने कितने चमत्कार अपने आँखों से देखे थे, और इसीलिए उनका विश्वास था कि प्रभु यीशु ही हमें छुटकारा देगा, प्रभु यीशु ही हमें सारे बंधनों से मुक्त करेगा। और आज भी यही सिलसिला शुरू है। आज कितने दुखी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, और जब वो दिल से प्रभु यीशु के पास रोकर प्रार्थना करते हैं, तभी उनके जीवन में प्रभु यीशु चमत्कार करता है। आप खुद अपने जीवन में अनुभव करेंगे, पर केवल उससे विश्वास से आवाज़ दीजिए, क्योंकि विश्वास के बिना अगर आप केवल ऊपर से ही प्रभु यीशु को बुलाएंगे तो आपके जीवन में शायद चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमें उस प्रभु यीशु के पास से चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, हर प्रकार से दुखों से मुक्ति चाहिए, तो इन सब के लिए आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए पूरी तरह से, और उसे दिल से पुकारिए। आज ही उसे अपने जीवन में बुलाइए, आज ही उसे अपने जीवन में मुक्तिदाता करके इसका स्वीकार कीजिए, और फिर देखिए आपका जीवन जैसा पहले था वैसे नहीं रहेगा। वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके श्रापों को ख़त्म कर देगा, वो आपके दुखों को बदल देगा, वो आपके आंसुओं को पोंछकर आपके चेहरे पर हंसी लाएगा। ये सारे चमत्कार प्रभु यीशु आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। वो तैयार है आपके जीवन में आने के लिए, पर आप उसे अपने जीवन में बुलाने के लिए तैयार है क्या? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो प्रभु यीशु सर्वसमर्थ परमेश्वर का इकलौता बेटा है। वो खुद परमेश्वर है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को निर्माण किया। वो ऐसा परमेश्वर है। वो हमें इंसान के रूप में यहाँ पर दिखाई जरूर दे रहा है, वो इंसान के रूप में यहाँ पे काम जरूर कर रहा है, पर वो इंसान नहीं है। काम करने वाला उसके अंदर पवित्र आत्मा है, और वही पवित्र आत्मा आज 2000 साल बीत गए हैं इस संसार में काम कर रहा है। जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु के चेले विश्वास से लोगों के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, उन सब लोगों को जीवन में छुटकारा मिल रहा है। उन सब लोगों के जीवन में चंगाई मिल रही है। उन सब लोगों के जीवन के दुख निकल जा रहे हैं केवल प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु आपकी बीमारी से आपको बाहर निकाल रहा है, आपके दुखों से आपको बाहर निकाल रहा है, पर इसके लिए आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। पूरे दिल से उस प्रभु यीशु के पास आ जाइए, फिर देखिए आपका जीवन जैसा था वैसा नहीं रहेगा। वो प्रभु यीशु सब प्रकार की आशीषों से आपके जीवन को भर देगा, सब प्रकार के खुशियों से आपके जीवन को भर देगा, और आपका जीवन ये एक आशीषित जीवन हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप विश्वास से अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए, और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु एक ही क्षण में आपको सारी बीमारियों से छुटकारा देगा, सारे दुखों से छुटकारा देगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके जीवन की हर एक बीमारी इसी समय निकल जाए। आपके जीवन का हर एक दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी समय निकल जाए। आपके जीवन के हर एक समस्या प्रभु यीशु के नाम से इसी समय निकल जाए। हर एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन में जो काम कर रही है, प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, इसी समय उन्हें छोड़कर निकल जाओ और फिर से इनके जीवन में वापस मत आना। हर एक शैतान की ताकत जो आपके जीवन में काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी समय आपको छोड़कर निकल जाए। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु की आशीषों से भर जाए।
आपके जीवन में और आपके परिवार में प्रभु यीशु की महान शांति आ जाए। आमीन।